जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी, सभी को प्यार भरी राधे। जैसे सबको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ जब जे बनता है होली के बाद, बासड़िया बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पंजाब से बाहर बसोड़ा। तो जो होता है ठंडा मीठा भोजन जो शीतला माता को भोग लगा के खाया जाता है। तो भैया ये रात को बना के रखते हैं, सुबह ठंडा हो जाता है तो फिर इसको शीतला माता के यहाँ कच्चा दूध की लस्सी बनाई जाती है और इसको भोग लगाते हैं। माँ को भोग लगाने के बाद वहाँ पर माथा टेकने के बाद घर में आकर उसी जल का छींटा देते हैं। जल का छींटा देने के बाद पूरे घर में, माथा टेकने के बाद पूरे घर में छींटा देते हैं, फिर इसका भोग लगता है। और हमारे यहाँ फिर सुबह नाश्ते में फिर जाके माथा टेकने के बाद अब तो चाय बन जाती है, क्योंकि चाय ज़रूरी है तो चाय बन जाती है। पहले तो बुजुर्ग पूरा दिन चूल्हा तक नहीं जलाते थे, मगर अब थोड़ा माहौल बदल गए हैं तो बुजुर्गों ने भी कहा कि जैसे आपको एडजस्ट कर सको तो कर लो। तो भैया अब चाय बन जाती है तो ठीक है, मगर तवा नहीं रखते। वो दोपहर के बाद शाम के टाइम ही रात की रोटी का तैयार करते हैं तो वो खा सकते हैं। नहीं तो वो कुछ तो आज भी पूरा दिन मीठा ही खाते हैं और ठंडा खाते हैं। नमकीन बना लेते हैं साथ में, इसीलिए नमकीन ज़्यादा बना लेते हैं कि भैया 2 टाइम खाना होता है। तो ये है मीठी पूरियाँ। गुड़ वाला आटा मैंने भिगो लिया था, पानी में गुड़ डाल के भिगोया, फिर उसी से हमने जी आटा गूँथा। आटा गूँथ के जी मैं बना रही हूँ मीठी पूरियाँ। मीठी रोटी बोलो, मीठी मठरी बोलो। तो फिर और पतला सा आटा घोल के उसके बनाए जाते हैं गुलगुले। हमारे यहाँ तो भैया गुलगुले ही बोलते हैं, मीठे। और ये देखिए ये बना रही है मेरी प्यारी बहू। मैंने कि इसी के हाथ के अच्छे लगते हैं। जहाँ पहले हमारी मदर-इन-लॉ बनाती, मम्मी बना लेते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो वो थोड़े सख्त बन जाते हैं। जब भी बनाई नीतिका ने पहले नहीं अच्छे बन रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि ये थोड़ा बैटर पतला सा हो गया था, इसको थोड़ा बहुत थिक हो गया था तो थोड़ा उसमें आटा मिलाया। तो बोली कि मम्मी अब शेप अच्छी बन रही है, अब नरम बनेंगे कि नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भाव से श्रद्धा से बना रहे हो, बनाओ, कोई बात नहीं। भैया वही मजाक में आ गई बात पे, हम नहीं बुरी सास बनना चाहते, टोका टाकी तो नहीं। ज़्यादा टोका टाकी क्या करनी, बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं। तो भैया यही देखिए कितने प्यारे। और तब मैं शादी की बात याद कर रही थी, जब हम हांसी में गए थे तो वहाँ पर ऐसे बन रहे थे बड़े बड़े गुलाब जामुन, कुछ थोड़े डार्क कलर के, कुछ लाइट। और ये मीठी पूरियाँ बेल के रखी हुई हैं। बस ये थोड़ी सी गुलगुले का रह गया। ये गुलगुले बनाने के बाद इसको हिंदी में मैं भूल गई हूँ क्या कहते हैं हिंदी में। भैया कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। हमारे यहाँ तो यही कहते हैं। हाँ, हिमाचल में पता है, हिमाचल में बनाते हैं उसको, बहुत सॉफ्ट होते हैं वो। तो वो पतला पतला आटा गूँथ के बनाते हैं हिमाचल में, वो बबरू बोलते हैं। हमारे यहाँ तो भाई गुलगुले ही हैं। तो चाहे कितना भी हम अपने रूट से जुड़े रहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है जब साल बाद हम ये त्यौहार आते हैं, मनाते हैं, करते हैं कुछ भी, तो अच्छा लगता है। कुछ देर के लिए ही सही हम अपने रूट्स को से जुड़े रहते हैं, याद करते हैं पुराने बुज़ुर्गों को। जैसे मैं अपनी माँ की बात बता रही थी बच्चों को कि इतना इतना सामान बनाते थे। वो 4 बजे लग जाया करती थी, मीठा बनाने के बाद अलग रख देती ताकि इसको नहीं। और फिर अब ये हो गई है शुरुआत, मीठी पूरी। देखिए, देखने को तो लगता है कि जैसे बहुत जल्दी, मगर इस को समय लगता है। मीठा तो फिर भी जल्दी बन जाता है, नमकीन को ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्होंने सुबह भी नाश्ता करना है, दोपहर को भी, बच्चे ऑफिस भी लेके जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो स्कूल में भी यही खाना है, दोपहर को जो घर रहेंगे वो भी।
दही के साथ खा सकते हो। इसको मीठी पूरी अच्छी लगती है, इसको हम अचार के साथ खा लेते हैं, मगर हाँ प्याज वाली सब्ज़ी के साथ और चाय के साथ मीठा नहीं खाते, क्योंकि जो ठंडा होता है ना, ठंडा इसको तभी तो बासड़िया बोलते हैं, बासी खाना। ये रीत भी बनाई, देखो बताया कि हम लोग ताज़ा बनाना ताज़ा खाते हैं, मगर बासी खाने का आनंद कुछ और है। कहते हैं कि उसमें ग्लूटीन कम हो जाता है, ये मेरे को पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मगर कुछ कहते हैं पुराने बुज़ुर्ग क्या करते थे, 2 टाइम ही खाते थे। ये हम लोगों ने 3 टाइम का बना लिया, टाइम देख के खाना खा लेते हैं, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे दोपहर का, रात का। बुज़ुर्ग पहले 2 टाइम ही खाते थे तो मस्त और स्वस्थ रहते। हम तो अब कहने को ही हैं मस्त और स्वस्थ। और ये मेरे बच्चे लगे हुए हैं नमकीन का नमकीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं भाई। हमने क्या किया कि कचौरियों पहले आटा गूँथते हैं, उसमें आलू की भर के फिर बनाते हैं, जैसे पराठे बनाते हैं या कैसे। मगर मैंने अब 1-2 सालों से हम क्या कर रहे हैं कि आलूओं को आटे में ही डालकर आटा ही गूँथ लेते हैं, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो अच्छे से बन जाती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आलू निकल जाते हैं, सारा घी घी हो जाता है उसमें। तो बच्चे उठा उठा के दिखाएंगे इसमें घी बहुत है, इसमें घी बहुत है। और ये सिस्टम हमें बहुत पसंद आया। अगर आपको भी अच्छा लगे तो कृपया कभी ट्राई कीजिएगा। तो फिर हमें बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर अब ये हमें भी अच्छा लग रहा है कि जल्दी तो नहीं, खैर नमकीन को तो समय लगता ही है। तो भैया बहू ने साथ साथ ही सारा बना के, साफ़ सफाई भी बहुत ध्यान रखती है तो कर दिया से सारा। तो अब ये देखिए इसको थोड़ा तो भैया ये देखिए एक एक पूरी ही निकल रही है, एक निकल जाए तो दूसरी। अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी कि जैसे आलू भरते हैं ना, तो वो आलू अगर निकल जाते हैं सारा तेल भी ख़राब होता है और उसमें घी चला ही जाता है। और ये देखिए हमने भैया खूब टाइम तो लग गया, मगर ये हमने बहुत अच्छी बना ली। और ये हो गई, सुबह नाश्ता भी हो जाएगा और दोपहर तक भी। फिर उसके दोपहर के बाद जैसे हमारे कोई, जैसे मैं ही लगाओ, अब मैं क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। मैंने अभी इसमें नमक भी नहीं देखा, क्योंकि बच्चों ने तो खाया एक एक दो दो, मगर मैंने नमक नहीं देखा आलू करके। और अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब सुबह देखेंगे, एक टाइम तो बासी खाना ही पड़ेगा, खाएंगे साथ में थोड़ा कम खा लेंगे, कोई फ्रूट वगैरह का अरेंज रखेंगे ताकि ये हमें कम खाना पड़े। तो चलिए, अगर आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ भी बासड़िया या बसोड़ा ऐसे ही बनता है शीतला माता का। मैं तो यही कहूँगी कि हे माँ शीतला, बच्चों के ऊपर ठंडी छाया रखना। पहले जब किसी को भी कोई जैसे प्रॉब्लम होती है, माता का प्रकोप, तो शीतला माता का ही माथा टेका जाता है। ये उसी बात को दर्शाता है। मगर हम अब क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं, मगर फिर भी जो चीज़ें बनी हैं सो बनी हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कमेंट में और नहीं तो कुछ, कम से कम शीतला माता की जय तो अवश्य लिखें। कमेंट पसंद आए और ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया आप ज़रूर कमेंट करिए। मस्त रहें, खुश रहें। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ भी ऐसे ही बनता है। चीज़ें तो बहुत बनती है, आप कितना मर्ज़ी बना लो, मगर अब ना उतना खा सकते हैं, ना उतना कोई इतनी बनाता है। जय श्री कृष्ण जी।